भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एक कमाल की बात है, हमारी एनर्जी की खपत उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। ये कैसे हो रहा है और हमारे भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर असल में यही सोच भारत के एक सस्टेनेबल फ्यूचर की चाबी है। सबसे स्मार्ट एनर्जी वो है जिसे हम इस्तेमाल ही ना करें। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले भारत के एनर्जी पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर कुछ आंकड़ों में गोता लगाएंगे, एक छुपी हुई सक्सेस स्टोरी को देखेंगे और आखिर में एक ऐसे सॉल्यूशन पर बात करेंगे जो हमारी एनर्जी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा ही, साथ ही ग्रोथ का एक नया रास्ता भी दिखाएगा। तो भारत इस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारी एनर्जी की भूख भी बढ़ती जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या हम इन दोनों में बैलेंस बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। अच्छा, ये जो नंबर्स है ना, ये एक बहुत ही कमाल की कहानी बताते हैं। पिछले 20 सालों में देखिए, हमारी जीडीपी तो हो गई 3 गुना, लेकिन हमारी एनर्जी की जरूरत सिर्फ 2 गुनी बढ़ी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम हर रुपए की जीडीपी पैदा करने में पहले से कम एनर्जी लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। एफिशिएंसी में इस शानदार सुधार के बाद भी एक सच्चाई ये है कि हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 60%, आज भी कोयले से आता है और यहीं से हमारी सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। और देखिए, कोयले पर ये जो डिपेंडेंस है, इसका असर सीधा सीधा हमारे कार्बन एमिशंस पर दिखता है। हाँ, ये सच है कि हम पर यूनिट जीडीपी के हिसाब से ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, लेकिन हमारे देश का स्केल इतना बड़ा है कि हमारा टोटल कार्बन फुटप्रिंट अभी भी बढ़ ही रहा है और ये एक सीरियस क्लाइमेट चैलेंज है जिसे हमें फेस करना ही होगा। तो इस पैराडॉक्स को ठीक से समझने के लिए चलिए पिछले एक दशक के आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये नंबर्स ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। तो ये रही अच्छी खबर। ये चार्ट इंडिया की एफिशिएंसी स्टोरी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हमारी एनर्जी इंटेंसिटी लगातार नीचे जा रही है, मतलब हम अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए पहले से कम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है। अब ये एनर्जी इंटेंसिटी है क्या? इसे अपनी गाड़ी के माइलेज की तरह समझिए। कम पेट्रोल में जितनी ज़्यादा किलोमीटर चलती है गाड़ी, उतनी ही एफिशिएंट कहलाती है ना? बस वैसे ही हम जितनी कम एनर्जी में ज़्यादा जीडीपी बनाते हैं, हमारी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। तो एक तरफ तो हमारी पूरी इकोनॉमी ज़्यादा एफिशिएंट हो रही है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है, हर इंसान औसतन ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। ये एक क्लासिक डेवलपमेंट डिलेमा है। तो सवाल ये है कि ये जो एफिशिएंसी की सक्सेस स्टोरी है, ये असल में दिखती कैसी है? चलिए एक ऐसे एरिया पर फोकस करते हैं जो हम सबको इम्पैक्ट करता है, जिस तरह से हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है। ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। पिछले करीब एक दशक में हमने बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होने वाले नुकसान, जिसे T&D लॉस कहते हैं, उसको 21.5% से घटाकर 16.2% कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा बिजली हमारे घरों और बिजनेस तक पहुंच रही है और रास्ते में कम बर्बाद हो रही है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, ग्रिड एफिशिएंसी में सिर्फ 1% का सुधार भी कई नए पावर प्लांट बनाने के बराबर का फायदा देता है। यही है एफिशिएंसी की असली ताकत, कम में ज्यादा हासिल करना। तो फिर हम इस पैराडॉक्स को सुलझाएं कैसे? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। जवाब नए पावर प्लांट बनाने में नहीं है, बल्कि एनर्जी को यूज ना करने में है। इसे कंजर्वेशन या संरक्षण कह लीजिए, लेकिन इसे एक नए तरह के फ्यूल की तरह सोचिए। तो ये पहला फ्यूल, ये छुपा हुआ खजाना मिलेगा कहाँ? ये हमारे चारों तरफ है। हमारी इंडस्ट्रीज में, जो देश की 40% से ज्यादा कमर्शियल एनर्जी यूज करती हैं, हमारे घरों और दफ्तरों में, जहां एफिशिएंट अप्लायंसेस एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं, और हमारी सड़कों पर, जहां हम ट्रांसपोर्ट के तरीकों को बदल सकते हैं। अब एक फैक्ट बताता हूं जो शायद आपको चौंका दे। एक एनर्जी एफिशिएंट एसी अपनी पूरी लाइफ में इतनी बिजली बचाता है जितनी कई घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल मिलकर भी नहीं बना पाते। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि छोटे छोटे बदलाव कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। तो ये सिर्फ एनर्जी बचाने की बात नहीं है,
ये तो ग्रोथ के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। एक ऐसा रास्ता जो हमें एक सस्टेनेबल और प्रॉस्परस यानी समृद्ध भविष्य की ओर ले जाता है। देखिए, मकसद इकोनॉमी की रफ्तार को कम करना बिल्कुल नहीं है। मकसद है इकोनॉमिक ग्रोथ को एनर्जी की खपत से डीकपल करना, यानी अलग करना। सोचिए, आपकी गाड़ी तेज चल रही है, लेकिन पेट्रोल पहले से कम पी रही है। बस यही हमें अपनी पूरी इकोनॉमी के साथ करना है। और जब हम एनर्जी एफिशिएंसी को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, तो ये एक विन विन सिचुएशन है। फ्यूल इंपोर्ट पर पैसा बचता है, बिजली के बिल कम आते हैं, हमारा पर्यावरण साफ होता है और हमारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने के लिए और पावर मिलती है। मतलब एक तीर से कई निशाने। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर एफिशिएंसी ही हमारा पहला ईंधन है, तो ये एनर्जी के बारे में हमारी पूरी सोच को कैसे बदल देता है? और ये सवाल सिर्फ पॉलिसी मेकर्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है।